तत्सत। आज शाश्वत वाणी के अंतर्गत मैं आपको कुछ ध्यान क्रियाओं के बारे में, ध्यान विधि के बारे में जानकारी दूंगा। मेडिटेशन इज द ओनली आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ माइंड, वेदर इट मे बी फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, suicidal tendency, domestic quarrel. Questions may be many, but the answer is only meditation. Medicine treats the disease and meditation treats the whole human being. अर्थात मैं चिकित्सक होते हुए 40 साल से चिकित्सा के व्यवसाय में हूँ। करीब मैंने 7 लाख लोगों का अब तक इलाज किया है। तो इस दौरान मैंने पाया है कि 70% लोग बेवजह बीमार होते हैं। अगर उनको मेडिटेशन की कला आती है तो बीमारियों से बचे रह सकते हैं, क्योंकि कुछ बीमारियां हैं जो दवाइयां ठीक कर सकती हैं। कुछ बीमारियों को एड्स है, कैंसर है, टीबी है, कोई मलेरिया है, टाइफाइड है, बुखार है, खांसी है, जुकाम है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनको दवाइयों से ठीक किया जा सकता है। लेकिन आदमी के अंदर, जब आत्मा के अंदर वो बीमारी के लक्षण घुस जाते हैं तो उसका इलाज फिर चिकित्सकों के पास नहीं होता। कुछ लोग बीमारी से ठीक होने के बाद जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उनके टेस्ट करके देखते हैं, सारी लेबोरेटरी के टेस्ट करते हैं, पाते हैं कि जो बीमारी उसको जांच पड़ताल में पाई गई थी उस बीमारी के सब टेस्ट नेगेटिव हैं, कोई तकलीफ उसको लगती नहीं। फिर भी रोगी आकर के हमारे पास ये कहता रहता है कि डॉक्टर साहब मुझे सिर में दर्द रहता है, नींद कम आती है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन रहती है, टेंशन में रहता हूँ, दिमाग में तनाव रहता है। विशेषकर आजकल कोरोना के समय में कोरोना से ग्रस्त जो रोगी होते हैं, जो लोग कोरोना पॉजिटिव होते हैं, कोरोना से ठीक होने के बावजूद भी, क्योंकि 9-10 दिन में कोरोना नेगेटिव हो जाता है और ठीक हो जाते हैं, उसके बावजूद उनके दिमाग में टेंशन रहता है। कुछ तो सामाजिक जो मसला होता है उससे वो ग्रस्त हो जाते हैं कि समाज हमें क्या कहेगा, क्योंकि कोरोना, टीबी, कैंसर, एड्स जैसे रोगी को हमारा समाज बड़ी छोटी दृष्टि से देखता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, क्योंकि बीमार कोई भी हो सकता है। इस चीज को लोग नहीं देखते, लेकिन उसको हीन दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं। उसमें हीन भावना आ जाती है, वो हीन ग्रंथि से ग्रस्त हो जाता है, फिर उसके मन में तनाव आ जाता है। तो ऐसे रोगियों का इलाज, ऐसे व्यक्तियों का इलाज फिर आध्यात्मिक इलाज की जरूरत होती है। उनको अध्यात्म का, उनको मनोचिकित्सक की जरूरत होती है, मनोचिकित्सा की जरूरत होती है। इसलिए जब रोगी हमारे पास आते हैं, हम इनका विशेष सेशन लेते हैं और फिर मानसिक रूप से जब उनका मनोबल बढ़ाते हैं तो पूर्ण रूप से वो स्वस्थ हो जाते हैं, क्योंकि बीमारी तो असलियत में उनको है ही नहीं। इसलिए मेडिटेशन इज द ओनली आंसर टू ऑल द क्वेश्चन ऑफ मैन। इसलिए मेडिटेशन सीखने की आज के जमाने में बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मानसिक तनाव और झगड़े, घरों में लड़ाई झगड़े, परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि घरों में रिश्ते जरूर हैं, आपस में माँ बाप का, बाप बेटे का रिश्ता जरूर है, लेकिन उनमें दोस्ती नहीं है। जैसे कृष्ण सुदामा की मित्रता थी, साथ में दोस्ती थी, तो आज सारी दुनिया उनको याद करती है। तो दशरथ और राम में माता पिता का एक बाप बेटे का रिश्ता था, लेकिन उनमें दोस्ती भी थी, इसलिए आज भगवान राम को सारी दुनिया याद करती है। तो अगर हमारे रिश्तों के अंदर दोस्ती का एक समावेश हो जाए तो वो स्वर्ग का रूप धारण कर लेता है। हमारे घर परिवार को, आसपास के माहौल को हम स्वर्ग बना सकते हैं। स्वर्ग और नरक धरती के ऊपर ही है। अगर हम दोस्त बनकर के रहते हैं सभी रिश्तों के अंदर, तो हम स्वर्ग का निर्माण कर लेते हैं अपने चारों तरफ। और अगर उसमें सिर्फ रिश्ता है तो हमारी मांगे, हमारी डिमांड इतनी हो जाती है, एक दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं, तो फिर उनमें खटास आ जाता है और लड़ाई झगड़ों की शुरुआत होती है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि मेडिटेशन की, यानी ध्यान की कला हर व्यक्ति को सीखने का प्रयास करना चाहिए, ताकि वो सुखी जीवन जी सके और आनंदित जीवन जी सके, आनंद से अपना गुजारा कर सके। धन्यवाद।